जय गुरुदेव। यह जो प्रार्थना है, यह आपके जीवन को सही तरीके से बताती है कि कब हमें भजन पूजा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है कि भजन पूजा चौथेपन में करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए। अब का बुढ़ापा जो हमारा आपका है, उसमें आपको बैठे उठे नहीं जाएगा, लोग आपको पानी देने वाले नहीं मिलेंगे। आप खुद कराओगे कि मुझे कोई पानी दे दे। तो बताइए भजन पूजा कैसे कर सकते हैं। भजन पूजा के लिए बहुत ताकत चाहिए हमारे शरीर को, ताकि हम भजन पूजा कर सकें। उस परमात्मा को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। पहले की योग साधनाएं ऐसी ऐसी होती थीं कि लोग एक पैर पे हजारों साल खड़े रहते थे, आधे पैर पे खड़े रहते थे, उल्टे लटक जाते थे पेड़ पौधों में। इसलिए इस कलयुग में लोगों के लिए संत महात्माओं ने बहुत ज़्यादा साधना को विनम्र कर दिया है, छोटा कर दिया है, आसान कर दिया है, ताकि आप अपने घर सत्यलोक पहुंच सकें। इसलिए यह प्रार्थना आपके जीवन में बहुत लाभकारी होगी। इसको सुनिएगा कि हमें जीवन में भजन पूजा कब करना चाहिए। तो कर ले निज काज जवानी में, इसी 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। हे मूड़ी से मत खो देना, तू किससे और कहानी में। वो परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि जवानी में ही भजन पूजा कर लो, नहीं तो बुढ़ापे का कोई पता नहीं कि आज नहीं तो कल आपकी सांसें निकल जाएं और आप मर जाओ। ये मनुष्य शरीर आपको जो मिला 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, वो आपका व्यर्थ चला जाए। एक पल का भी पता नहीं कब आपकी सांसें पूरी हो जाएं। इसलिए जो समय मिला है उसमें अपना काम कर लो। सौभाग्य ये नर तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। सौभाग्य ये नर तन पाई है, सौभाग्य ये नर तन पाई है। बड़ी भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, भगवान इसी में मिलते हैं। क्यों ढूंढे पाथर पानी में, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो न किसी से डर। वो परमपिता परमात्मा कह रहा है कि ये जो नर्तन मिला है तुम्हें, इससे खोज अपने गुरु की करो, उस सतगुरु की करो जो आपको अपने घर जाने का रास्ता बता सके। और जब मिल जाए तो फिर दुनिया में किसी से मत डरो। गुरु ही सब कुछ के दाता हैं, सुन ले क्या कहते वाणी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। इन भोगों से मुख मोड़ देख, फिर फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। इन भोगों से मुख मोड़ देख, फिर फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। वो परमपिता परमात्मा कह रहा है कि अपने इन भोगों में, जो इंद्रियों के घाट पे बैठ के हमारा मन भोग भोग रहा है, रस को खोज रहा है उधर उधर छोटी छोटी चीजों में, यहाँ रस है नहीं, केवल खोजने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा उसे ठंडक मिलती है, उसी को रस समझने लगता है। तो वो कह रहे हैं कि इसको समझ ले। या अगर गुरु महाराज के चरणों में जाकर के, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाकर के इसको अगर समझ लिया,
तो समझ जाओगे कि मूर्ख कौन है और ज्ञानी कौन है। क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्यों को भूल रहा। ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है, सेवक गुरुराज दुलारा है। अगर आप ज्ञानी बन गए तो उस परमपिता परमात्मा जो यहाँ का देखभाल करने वाले देवी देवता हैं, इनके लिए आप अच्छे हो जाओगे, लोगों का मान सम्मान आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर भवसागर पार जाना है, मुक्ति को पाना है, तो आपको किसी न किसी परम गुरु को पाना पड़ेगा, परम संत को प्राप्त करना पड़ेगा, सदगुरु को प्राप्त करना पड़ेगा, जो यहाँ से आपको अपने घर की ओर ले जा सकें। जो गुरु कहते माने उसे, और कर भक्ति सी मर्दानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। ये जवानी हमें आपको जो मिली हुई है, इसी में ही हमें आपको अपना काम कर लेना चाहिए। और जो भी जवानी से ऊपर बढ़ चुके हैं, उनके पास जो भी सांसें बची हुई हैं, उन सांसों का सही उपयोग कीजिए और इसमें भक्ति कीजिए। किसी संत सदगुरु के चरणों में जाकर के उनसे रास्ता ले लीजिए। और जो भी समय आपके पास बचा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसमें अपना काम करके अपने घर की ओर चलिए। नहीं तो ये काल आपको पकड़ पकड़ के यहीं नर्क और 84 में डालेगा। आप रोओगे, चिल्लाओगे, फिर से ये मौका मिलने वाला नहीं। ये मनुष्य शरीर आपको करोड़ों अरबों सालों के बाद में मिला है, 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है, नरकों में नरकों को भोगने के बाद में मिला है। तो इसकी कीमत को समझिए। इसकी कीमत बताई गई है कि इसको पाने के लिए देवी देवता, ईश्वर और ब्रह्म तक तरसते हैं, क्योंकि इसी में जो रास्ता है वो घर जाने का है। बाकी किसी में रास्ता घर जाने का नहीं है, और ना ही वहां पर आपको वो चीज प्राप्त कराई जा सकती है अपने घर के लिए। तो ये एक रास्ता है अपने घर जाने के लिए। तो आप लोग समझिएगा कितना बड़ा हम लोगों को मौका मिला है। ये नरदेही मिली है, इसकी एक एक सांस बहुत ही मूल्यवान है। अपना भजन पूजा करके इस जवानी को, इस शरीर को, इस मनुष्य शरीर को सार्थक बनाइए। जय गुरुदेव।